तेरे लिए बरसात में भी, या नबी या नबी, तेरे लिए बरसात में भी, या नबी या नबी, तेरे लिए तो आग में भी, या नबी या नबी, तेरे लिए तो आग में भी, या नबी या नबी, हश्र उठा तो हश्र में भी, या नबी या नबी, हश्र उठा तो हश्र में भी, या नबी या नबी, मौत भी आई मौत में भी, या नबी या नबी, जिंदा रहे तो जिंदगी में भी, या नबी या नबी, तेरे लिए बरसात में भी, या नबी या नबी। या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे पुरम तरीके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आज हुजूर की विलादत का दिन है। आज हुजूर, और देख सकते हैं आप इसमें कितनी बारिश हो रही है और सब जगह पे भीगे। सुबह से ही, कल से ही बारिश हो रही है। और ये सबसे आगे परचम में शाह बिलायत सुल्तान आरपुर छोटे सरकार का आप वीडियो में देख सकते हैं मेरी। और हजरत भी आ रहे हैं पीछे से, उनकी भी ज़ियारत कराएंगे। हुजूर के आशिक सब भीग चुके हैं ऊपर से में शाह बिलायत, आपको देख सकते हैं वीडियो। जल्द से जल्द हम आपको अपनी ज़ियारत कराएंगे। हजरत सुबह पता चला कि हजरत भीगते हुए निकल चुके हैं। हुजूर की सवारी भी आ चुकी है इस टाइम। बारिश की वजह से आपको इस जुलूस में आने में थोड़ी दिक्कत हुई होगी, मगर कोई बात नहीं। बारिश इस वक्त रुकी हुई है। जब हम जामा मस्जिद पर थे तो बारिश बहुत तेज थी, मगर मीरा जी पहुँचते पहुँचते बारिश खत्म हो गई और अली शरीफ साहब के आपसे आते तो बिल्कुल खत्म हो गई। और अब हम शाह विलायत के पर खड़े हैं। छोटे सरकार का दरवाजा है, शाह विलायत का दरवाजा है। बारिश भी होगी तो रहमत की बारिश होगी, धूप भी निकलेगी तो अमनो अमान की धूप निकलेगी, और अगर ओले भी पड़ गए तो उसमें भी बरकत होगी। हमें ये ख्याल रखना है कि हम अपनी तरफ से किसी को तकलीफ न पहुंचाएं। तकलीफें उठाओ और बर्दाश्त करो, और उन तकलीफों को, जैसे ट्रांसफार्मर में बिजली बहुत तेज आती है, मगर फिर ट्रांसफार्मर से बिजली ऐसी निकलती घरों में यूज किया सके। तो अगर तकलीफ हम तक पहुंचे तो हमारे बाद फिर आराम और राहत करके निकले कि जिसको लोग अपने घरों में इस्तेमाल कर सके। मुसलमानों का जलसा है, जुलूस है। पिछले 2 साल से जुलूस निकल नहीं पाया कोरोना की वजह से, हमने उसका पालन किया। इस बार हमने परमिशन के लिए दरखास्त दी, जिला इंतजामिया ने हमें परमिशन दी। उन शराइत के साथ हम अपना जुलूस लेकर निकले हैं। और इस जुलूस की खास बात यह है कि इस जुलूस का परचम भी छोटे सरकार ने भेजा है। आप देख सकते हैं कि सरकारों के पीठ की बाहर परचम लिए आगे आगे चल रहे हैं। छोटे सरकार ने झंडा भेज दिया है। झंडा फतह नुसरत की निशानी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस झंडे की बरकत से हम अपने शहर से बीमारियां दूर कर लेंगे। इस झंडे की बरकत से हमारे शहर से नफरतें
मुश्किलें दूर होंगी। इस झंडे की बरकत से हमारे शहर से जिहालत दूर होगी। इस झंडे की बरकत से हमारे शहर में अमन व अमान कायम रहेगा। ये बधाइयों के शहंशाह का झंडा परचम इस्लाम आया है। मुबारकबाद हो आपको कि इतने सख्त मौसम में भी आप अपने घरों से तशरीफ लाए। मैं तो ये सोच रहा था कि शायद मुझे और डॉक्टर यूसुफ को और पीर जी हजरात को मदरसे के चंद लोगों को ये करना पड़ेगा जुलूस लेकर, मगर मुबारकबाद है, आपके जज्बों को सलाम करता हूँ। मगर वो कुछ चेहरे मुझे याद दिखाई नहीं दे रहे जो एहतजाज में शरीक होने की बात करते थे कि तौहीन रसूल पर एहतजाज किया जाए, वो चेहरे जुलूस में दिखाई नहीं दे रहे। रसूल के नाम पर मरने कटने की बात तो तुम करते हो, मगर मोहब्बत से चलने की बात तुम्हें याद नहीं आती। ये रसूल हाशमी मारने काटने के लिए नहीं आया था, बल्कि जिंदा दफन की जाने वाली बच्चियों को बचाने के लिए आया था। ये रसूल किसी को मारने नहीं आया था, बल्कि खुशी और अमन व अमान बर्पा करने के लिए आया था। वो लोग जो एहतजाज में नारे लगा रहे थे कि हम सर उड़ा देंगे और फला कर देंगे, आज जुलूस में पूर्ण तरीके से चलने की बारी आई तो चल नहीं रहे हैं। पता ये चला कि ये इश्क़ रसूल और मोहब्बत रसूल नहीं थी, ये इनके नफ्स की आवाज थी। ये शैतानी लोग हैं, इन्हें अंदाजा नहीं इस बात का। आतंकवादी गतिविधियों वाले लोगों को इस जुलूस मोहम्मदी में आने की तौफीक नहीं होती। मारकाट, जिंदगी छीन लेना किसी से, किसी को बेइज्जत कर देना, किसी की तौहीन कर देना, किसी को बुरा भला कह देना, ये इस आने वाले रसूल का सेवा नहीं है, बल्कि ये वो रसूल है कि जिसने सलाम उस पर कि जिसने गालियां खाकर दुआएं दी, सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को कवाएं दी, सलाम उस पर कि जिसने कलमे तैयब पढ़ाया है, सलाम उस पर कि जिसने खुद का रास्ता दिखाया है, और सलाम उस पर कि जो हर वस्फ में तन्हा अकेला है, सलाम उस पर शबे मेराज जिसने रब को देखा है, और सलाम उस पर कि जिसने लश्करी उन नाम नहाद लोगों की इस लश्कर को जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल का जुलूस है, इसमें फरिश्ते भी शरीक होते हैं। सलाम उस पर कि जिसके लश्करी अर्शी फरिश्ते हैं, सलाम उस पर गरीबों बेकसों से जिसके रिश्ते हैं, सलाम उस पर कि तौसीफ व सना जिसकी मुअक्कद है, सलाम उस पर कि जिसका नामे नामी ही मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुबारक हो आपको, मैं सलाम करता हूँ आपके जज्बे को कि इतने पुरअमन तरीके से आप हजरात अपने घरों से आए, छोटे बच्चे भी शामिल हैं, नौजवान भी हैं, उम्र दराज बुजुर्ग भी हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और पुरअमन तरीके से जो रास्ते तय किए हुए उन रास्तों से चले, और इस बात का ख्याल रखें वैसे भी बारिश में कोई लंगर वंगर नहीं बांट पा रहा है, तो अगर लंगर बटे तो लंगर जमीन पर रखे, या जिस दौने में जिस पैकेट में वो पैकेट और थैलियां जमीन पर न फेंके, साफ सफाई का ख्याल रखते हुए चले। बारिश हो रही है, आप नालियों में अगर पन्नियाँ फेंक देंगे, नालियाँ चौक हो जाएंगी, वो सारा रास्तों में पानी आ जाएगा। कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है, नगर पालिका शहर को नहीं चलाती, शहर के शहरी भी शहर को चलाते हैं। तो एक इज्जतदार और पढ़े लिखे और शाइस्ता शहरी होने का सबूत देते हुए पुराने तरीके से इज्जत और विकार के साथ ये जुलूस चलेगा। अब एक नारा जो अभी सुबह जामा मस्जिद पे आ गया था वो मैं लगाऊंगा, आपको कहना है या नबी या नबी, ठीक है? क्या कहना है? तेरे लिए बरसात में भी या नबी, या नबी, तेरे लिए बरसात में भी या नबी, या नबी, तेरे लिए तो आग में भी या नबी, या नबी, तेरे लिए तो आग में भी या नबी, या नबी, हश्र उठा तो हश्र में भी या नबी, या नबी, हश्र उठा तो हश्र में भी या नबी, या नबी, मौत भी आई मौत में भी या नबी, या नबी, जिंदा रहे तो जिंदगी में भी या नबी, या नबी, तेरे लिए बरसात में भी या नबी, या नबी, या नबी, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरे पुरअमन तरीके से दुरूद पढ़ते हुए, नारे लगाते हुए और लोगों के साथ खुशियां बांटते हुए इस जुलूस को आगे तक ले जाएंगे। मैं गुजारिश करता हूँ परचम वालों से कि अब आप लोग हल्के हल्के चलना शुरू करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, छोटे बड़े सरकार जिंदाबाद, छोटे बड़े सरकार जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
सुल्तानुल आरिफीन के खादिम जो बदायूं के राजा हैं, उनका परचम सबसे आगे जुलूस में चलता हुआ आपको इस वीडियो में दिख रहा है। छोटे बड़े सरकार के खादिम लोग सबसे आगे खड़े अहमद मुख्तार निकालते हैं। बहुत ही खूबसूरत मंजर। रहबरे इंसानियत हजार सलाम और सलाम तुझ पे ये रहबरो शहे कौनैन, सलाम तुझ पे ये रहबरो शहे कौनैन, जो कुछ बताया अमल करके खुद दिखाया भी, जो कुछ बताया अमल करके खुद दिखाया भी। सलाम तुझ पे कि दिखला दिया जमाने को, सलाम तुझ पे कि दिखला दिया जमाने को। हमें सिखाता है इस्लाम भी दुनिया भी, हमें सिखाता है इस्लाम भी दुनिया भी। सलाम रहमत आलम कि तुझसे वाबस्ता, सलाम रहमत आलम कि तुझसे वाबस्ता। कदम जो अपने तेरी राह पर जमाए रहे, कदम जो अपने तेरी राह पर जमाए रहे, सलाम तुझसे तेरी। दोस्तों, जैसे को आपको पता है बदायूं में 2 दिन से तड़ाताड़ बहुत तेज़ी की बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है। फिर भी हुजूर के चाहने वाले, हुजूर के आशिक बदायूं की जामा मस्जिद पर इस टाइम घुटनों घुटनों पानी भर गया था। उस टाइम हुजूर, जैसे कि हुजूर ने कहा था कि सुबह 9 बजे जुलूस रवाना होगा, आप अपनी जेब में
पन्नी डाल के लाइए और मोबाइल अपना सेव कर लीजिए, क्योंकि कल बारिश होगी। तो वैसे ही हुआ, सुबह बारिश बहुत बेशुमार बारिश हुई, फिर भी हुजूर ने 9 बजे का टाइम दिया। 9 बजे हुजूर बारिश, ऐसी बारिश में आ गए, घुटनों घुटनों पानी हो गया तजाम मस्जिद पर, फिर भी जुलूस निकाला। और ये तो हुजूर के वो आशिक हैं जो आग पर भी चलना जानते हैं, पहाड़ियों पर भी चलना जानते हैं, और गरम गरम तपती रेत पे भी सजदा करना जानते हैं, चलना जानते हैं। ये पानी तो कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी हुजूर के चाहने वालों ने अपना बधाइयों की जनता, बधाइयों को पूरा मजमा समझ लो जुलूस मोहम्मदी में और हुजूर के नारों से गूंज रहा है इस टाइम। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को छोटे बड़े सरकार को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। में नहीं कोई भी तुम जैसा हंसी, दोनों आलम में नहीं कोई भी तुम जैसा हंसी। माहे ताबा की कसम, मेरे दरख्शा की कसम, माहे ताबा की कसम, मेरे दरख्शा की कसम। और या मोहम्मद तेरी सूरत है खुदा की सूरत, या मोहम्मद तेरी सूरत है खुदा की सूरत। तीनों ईमान की कसम, आयत कुरान की कसम, तीनों ईमान की कसम, आयत कुरान की कसम। और जान लुटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने खुदा, जान लुटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने खुदा। उसने यूसुफ की कसम, जल बहे जाना की कसम, उसने यूसुफ की कसम, जल बहे जाना की कसम। और आसमानों से भी अफजल है मदीने की जमीन, आसमानों से भी अफजल है मदीने की जमीन, आसमानों से भी अफजल है मदीने की जमीन। अर्शे मौला की कसम, जन्नते रिज़वा की कसम, अर्शे मौला की कसम, जन्नते रिज़वा की कसम। और लोग बनते हैं वली उनकी गुलामी से बना, लोग बनते हैं वली उनकी गुलामी से बना। गौसे आदम की कसम, हिंद के सुल्तान की कसम, गौसे आदम की कसम, हिंद के सुल्तान की कसम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ग़ौस, जश्न आमद रसूल, जश्न आमद रसूल, जश्न आमद रसूल, जश्न मोहसिन कायनात, जश्न आमद रसूल, जश्न आमद रसूल। अल्लाहु सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अला आलिही
नबी सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या नबी सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सुकून का इत्मीनान का माहौल बना के रखिए। अभी थोड़ी देर के लिए नारे वगैरह से परहेज करें, भी कोई चीख पुकार न करें। तमाम आलम इंसानियत को ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। रिवायत के मुताबिक जैसे कि परंपरा है, इस जगह पर कुछ देर के लिए तकरीर होती है। इस जुलूस में शरीक हुए। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये जुलूस मोहम्मदी अपनी पूरी शानो शौकत के साथ अपने तयशुदा रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल की तरफ गामजन है। बारिश का मौसम था, आपने देखा होगा। इससे पहले सर्दियों के मौसम में जुलूस निकला। दिसंबर जनवरी की सर्दी ने भी हमारे हौसलों को देखा और मई जून की गर्मियों ने भी हमारे हौसले देखे और आज की इस मूसलाधार बारिश ने भी हमारे हौसलों को देख लिया। याद रखो, हम खलील खां की फाख्ता नहीं है, हम शाहीन शहे लौलाद हैं। बात आसमानों में उड़ने के लिए बादलों के छटने का इंतजार नहीं करता, बारिश के रुकने का इंतजार नहीं करता। अमन और सुकून के साथ मुझे 1857 का वो दौर याद आ गया जब हिंदुस्तान के लोगों से अल्लामा फजल खैर आबादी ने कहा था कि घर से बाहर निकलो, अंग्रेजों की गुलामी से आजादी चाहिए। उस वक्त भी हिंदुस्तान की आवाम ने न सर्दी देखी, न गर्मी देखी, न बारिश देखी, बल्कि सब आवाज में आवाज मिलाकर इन्क़िलाब जिंदाबाद का नारा लगाने लगे। अंग्रेजों हिंदुस्तान छोड़ो का नारा लगाने लगे। आज मैं नारा लगाता हूँ, अभी भी हमें हिंदुस्तान से बहुत सी चीजें छुड़वानी है। 1857 में अंग्रेजों हिंदुस्तान छोड़ो के नारे लगे। आज हम नारा लगाते हैं, जिहालत हिंदुस्तान छोड़ो, गरीबी हिंदुस्तान छोड़ो, नफरतें हिंदुस्तान छोड़ो। आज ये नारा हम लगाते हैं। हमें इस मुल्क में अमन और अमान कायम करना है, मोहब्बतों का पैगाम देना है, इज्जत का पैगाम देना है, आफियत का पैगाम देना है, इस्लाम का पैगाम देना है, दीन का पैगाम देना है, अल्लाह का पैगाम देना है, रसूल का पैगाम देना है, मोहब्बत का पैगाम देना है। मुसलमानों, इसी तरह हुस्न सुलूक के साथ, नियतों के साथ, इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ इस जुलूस में आप रहे। मैं गुजारिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि पूरी जिंदगी इसी मोहब्बत के साथ आप गुजारेंगे। अगले साल फिर इसी जगह पर मुलाकात होगी। एक साल के लिए वादा कीजिए, मोहब्बत के साथ गुजारा जाएगा। अगर कोई चीज आपको बुरी लगती है तो उसको बर्दाश्त करना सीखिए, सब्र करना सीखिए। अगर हर चीज हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हो जाए तो फिर अल्लाह के सब्र करने वाले बंदे कौन होंगे? इन्नल्लाह मअस साबिरीन। क्या करबला में इमाम हुसैन भी ख्वाहिश के मुताबिक था? सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, अल्लाह की मदद है। लिहाजा कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हो। कौन ख्वाहिश करता है कि उसको बुखार हो जाए? मगर हो जाता है। किसकी ख्वाहिश होती है कि उसे कोरोना हो जाए? मगर हो गया। किसकी ख्वाहिश होती है कि उसको फ्रैक्चर न हो? मगर हो जाता है। तो हर चीज ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होती। हमें हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। तालीम हासिल करो ताकि अच्छा मुस्तकबिल हासिल हो सके। अपने अड़ोस पड़ोस में मोहब्बत का माहौल बनाओ ताकि जिंदगी आसान गुजरे। अपने शहर में साफ सफाई का ख्याल रखो ताकि बीमारियां ना आए। ये सारी वो चीजें हैं जो रहमतुल लिल आलमीन ने आज से 1500 साल पहले इस दुनिया को ये बताया था कि जिंदगी कैसे गुजरेगी। और आखिरी बात करके एक कहावत है कि हमने पसीने की एक बूंद जमीन पर नहीं गिरने दी।
मुसलमानों, आज अल्लाह ने तुम्हारे पसीने की एक बूंद जमीन पर नहीं गिरने दी। बारिश का मौसम रहा, हवाएं चलती रही, सर्दी का मौसम रहा, ठंडक का मौसम रहा, आज हमारा पसीना जमीन पर नहीं गिरने दिया अल्लाह। एक अच्छा खुशगवार मौसम है। और आज हमारे जुलूस की एक अजीम बात ये भी है, हमारी खुशकिस्मती ये भी है कि आज जो हमारा परचम आगे आगे चल रहा है कि छोटे सरकार ने भेजा है, इस शाह विलायत का परचम आया हुआ है। और ये वहां से सरकारों से पीर जी हजरात लेकर आए हैं, जहां मस्जिद के दरवाजे से लेकर चले हैं, आगे आगे देख रहे हैं आप। और अभी जुलूस जब खत्म होगा जाम मस्जिद पर, तो ये परचम जाम मस्जिद में रख दिया जाएगा। अगले साल फिर छोटे सरकार बड़े सरकार के खुदाम यहाँ पर आएंगे और फिर उनके हाथ में ये परचम दिया जाएगा और जुलूस के आगे आगे वो चलेंगे। तो इंशाअल्लाह छोटे सरकार ने अपना परचम भी दे दिया है। परचम इस्लाम सरकारों से आया है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं पीर जी हजरात का कि वो इतने खराब मौसम में भी तशरीफ लाए। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिला इंतजामिया का, पुलिस प्रशासन का, कि उन्होंने हमारे तमाम जलसों को बहुत सहूलत से होने दिया और आज हमारे जुलूस के लिए इंतजाम किए, हमें परमिशन दी, हमारा बहुत ख्याल किया, हर जगह हिफाजत के इंतजाम किए, बहुत सुकून और इत्मीनान से जुलूस निकला है। कोतवाली मेरे सामने है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कोतवाल साहब का भी और दीगर तो उनकी टीम का और तमाम पुलिसकर्मियों का कि उन्होंने बहुत सुकून से और इत्मीनान के साथ जुलूस को निकलवाया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिला एडमिनिस्ट्रेशन का भी कि आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आइए नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और अब जो मैं नारा लगाऊंगा अभी सुबह से जो मैं लगा रहा हूँ, इसमें आपको कहना है नबी नबी या नबी या नबी। क्या कहना है? तेरे लिए बरसात में भी, तेरे लिए बरसात में भी कहते रहेंगे जीते जी, कहते रहेंगे जीते जी। आग भी हो तो आग में भी, तेरे लिए बरसात में भी कहते रहेंगे जीते जी। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे तकबीर। इस्लाम, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत फिर एक बार फिर आप सबको बड़े मुबारकबाद। इसी तरह सुकून इत्मीनान के साथ, तहजीब और तमीज के साथ आपको जाम मस्जिद के सदर दरवाजे तक चलना है। वहां पर फिर जुलूस का परचम जाम मस्जिद में रख दिया जाएगा, जुलूस खत्म हो जाएगा। उसके बाद बिल्कुल बगैर शोर किए हुए, बगैर कोई नारा लगाए हुए, बगैर भीड़ बनाए हुए सुकून और इत्मीनान के साथ अपने घरों को जाएं, नहा के कपड़े बदल ले, क्योंकि हम लोग सड़कों पे चले, कपड़ों पे छींटे आ गए होंगे तो नमाज नहीं पढ़ पाएंगे इन कपड़ों के साथ। लिहाजा नहा के कपड़े साफ पहन के, पाक कपड़े पहन के अपने अपने घरों के पास जो मस्जिदें हैं वहाँ नमाज पढ़े। भीड़ बनाकर चलने की जरूरत नहीं है, नारेबाजी करने की जरूरत नहीं है। अब बहुत सुकून और इत्मीनान के साथ अल्लाह ताला ने जुलूस भी निकलवा दिया, नारे भी लगवा दिए, सारी चीजें हो गई आपकी मर्जी के मुताबिक। अब अल्लाह आपसे कह रहा है कि जोहर की अजान का होने वाली है, वक्त होने वाला, नमाज पढ़ना सब लोगों को। तो अपने अपने घर जाकर अपने वालिदैन से मुबारकबाद पेश करो, उनको मुबारकबाद दो ईदों की, मिलादुन्नबी की, अपने अड़ोस पड़ोस को मुबारकबाद दीजिए और नहा धो के साफ कपड़े पहन के फिर नमाज पढ़ लीजिएगा। तो अभी हम सब लोग जामा मस्जिद चलेंगे। जामा मस्जिद पे जुलूस की इख्तितामी तकरीर होगी 2 मिनट की और परचम जामा मस्जिद में रखा जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग अपने घरों को बगैर शोर किए हुए, बगैर नारा लगाए हुए, बगैर हुड़दंग किए हुए तहजीब और तमीज के साथ अपने अपने घरों को जाना। इंशाअल्लाह अगले साल फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। खामोश रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व रिजलिहि व अला मन लदैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का फज़्ल व एहसान कि हमने
उसके फजल करम से बेहद सुकून और इत्मीनान के साथ जुलूस मोहम्मदी जामा मस्जिद से निकाला और अल्हम्दुलिल्लाह जामा मस्जिद के सदर दरवाजे पर वो इख्तिताम पजीर हुआ। आप तमाम हज़रात को बल्कि आलम इंसानियत को ईद-उल-नबी मुबारक हो। और बारिश का मौसम था, बारिश में कभी इत्तेफाक नहीं हुआ था शहर में चलचल करने का, ये मौका भी मिल गया। जो लोग सुबह नहा के लिए यहाँ आए थे जल्दी की वजह से उनको अल्लाह ताला ने मिलेगा। तो ये रहमत की बारिश है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इस बारिश में भीगने वालों के तमाम मर्जों को उठा ले, इस बारिश में भीगने वालों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। इस बारिश में भीगने वाले अगर मकरूज हैं तो उनके कर्ज अदा करा दे। इस बारिश में भीगने वाले अगर बेरोजगार हैं तो उनको हलाल रोटी अता फरमा। इस बारिश में भीगने वाले अगर अपने औलाद हैं तो उनकी औलाद अता फरमा। बारिश में भीगने वालों की अगर शादी नहीं हुई है मौला उनकी शादी करा। आमीन या रब्बल आलमीन। और इबादत करूँ, हर साल हम लोग हुजूर ताजदार अहले सुन्नत की क़यादत और सरपरस्ती में जुलूस निकालते थे। इस बार बताए वो नहीं है, मगर छोटे सरकार को हमसे इतनी मोहब्बत है, अकेला नहीं छोड़ा, परचम भेज दिया है अपना। ये आप सोचते मैं अटार्नी जनरल हूं छोटे सरकार बड़े सरकार का, लिहाजा जुलूस के ताल्लुक से या किसी दूसरे शहर में मुसलमानों के किसी मामले के ताल्लुक से ज्यादा चीमें गोइयां करने की हाजत और जरूरत नहीं है। देख रहे छोटे सरकार का मेरे लिए अपना परचम भेजा। पहली बार जुलूस निकलना था, सरकारों ने फरमाया कि दौरान में आगे आगे हमारे खातिम हमारा झंडा लेकर चलेंगे। अब जुलूस मोहम्मदी को किसी परचम की जरूरत नहीं है। अब जुलूस मोहम्मदी के पास शहर है, हाकिम का परचम है, बदायूं के बादशाह का परचम है, सरकार का परचम है। ऐसे वैसे परचम हमें उसकी जरूरत। अब ये शहर के सुल्तान का परचम है, शेख शाही का परचम है, सुल्तानुल आरिफीन का परचम है, ये है परचम इस्लाम। अब ये आपकी आंखों के सामने पीर जी हजरात अपने हाथ से जामा मस्जिद में रखेंगे। अगले साल जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह इन्हीं हजरात को आप ये परचम हाथ में थामे हुए या खड़े हुए देखेंगे। और ये सिलसिला हमारी नस्लों में भी ऐसी चलेगा, इनकी नस्लों में भी ऐसी चलेगा इंशाअल्लाह। अब ये परचम छोटी सरकार ने भेज दिया है, लिहाजा हमें किसी चीज के हौसलो मलाल की और कमी की जरूरत नहीं। हम हैं सरमायादार इश्क़ नबी, हम हैं सरमायादार इश्क़ नबी। किस लिए मुफलिसी की बात करें, किस लिए मुफलिसी की बात करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इसी तरह हमारे ईमान को सलामत रखे, हमारे जज्बों को सलामत रखे, हमारी मोहब्बत को सलामत रखे, हमारी अकीदत को सलामत रखे, हमारे शहर को सलामत रखे, हमारे मुल्क को सलामत रखे और इस मुल्क में रहने वालों को सलामत रखे और हमारे घरों को, हमारी मस्जिदों को, हमारे मदरसों को, हमारे स्कूलों को सलामत रखे और खास तौर से जामा मस्जिद शमसी को सलामत रखे, सरकारों के आस्थाने को सलामत रखे। इंशाअल्लाह सलामत रखेगा अगर हम लोग इस मस्जिदों में और आस्थानों पर अपनी हाजिरी भरपूर दर्ज कराते रहेंगे, इंशाअल्लाह सलामत रहेंगे। लिहाजा बहुत सुकून और इत्मीनान के साथ अब अपने अपने घर जाइए। घर जाते वक्त बिल्कुल माइक का प्रयोग न कीजिए, डीजे न बजाइए, माइक पर बिल्कुल तेज आवाज में बोलने की जरूरत नहीं, नारे लगाने की जरूरत नहीं, जितने लगाने से लगाइए। और भैया अभी किसी की हसरत रह गई है तो अभी लगा लो। घर जाते वक्त अपने अपनी गली मोहल्लों में चीख पुकार न करना, सुकून और मोहब्बत के साथ, इत्मीनान के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी तवानाई के साथ घर लौटिए। किसी से डरने की और किसी से शर्माने की जरूरत नहीं है। और मगर ये कि ख्याल रखिए कि हमारी जात से किसी को तकलीफ न पहुंचे, हमारी जात से किसी को नुकसान न हो, बल्कि लोगों का फायदा हो, लोगों का भला हो, लोग हमसे मोहब्बत करें, हम लोगों से मोहब्बत करें। इंशाअल्लाह अगले साल फिर मुलाकात होगी। मगर यहाँ से जाके खुदारा जोहर की नमाज जरूर पढ़ लेना कपड़े बदल के, क्योंकि कपड़े खराब हो गए तो उसमें कीचड़ उचड़ लग गई इंशाअल्लाह। तो आइए एक आखिरी नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, सरकार की आमद, सरदार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद,
अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी की आमद मरहबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। आप तमाम हज़रात को ईद मुबारक।